हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूनिवर्स क्लासेस में। तो कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चली होगी। बात करेंगे आज टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट को लेकर के। देखिए, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में मान के चलिए अभी भी आपके पास 60 से 90 दिन का टाइम है। 60 से 90 दिन का टाइम है और इसके पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जो कंडीशन है आयोग का, क्योंकि अभी भी वहाँ पे पूरे सदस्य नहीं हैं, इस वजह से जब तक सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक क्लियर नहीं हो सकता कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। फिर भी आप 60 से 90 दिन का टारगेट अपना लेकर चलिए। इतने दिन में संभव है, बिल्कुल संभव है कि आप टीजीटी पीजीटी को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव थाट अपने मन में नहीं आने दें और इतने दिन का टारगेट आप लेकर चलें, आसानी से आप क्रैक कर जाएंगे। इसमें करना क्या है, आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना सब्जेक्ट कवर करना है, न कि इसमें करंट है न जीएस है, कुछ भी नहीं है। बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करके रखनी है, उसके बाद एडवांस लेवल पर जाना है। हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें। जैसे कि आप 90 दिन का टारगेट लेकर चलेंगे, उसमें आप क्लियर कर सकते हैं टीजीटी की एग्ज़ाम को। चलिए, इसी के साथ स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि है प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी एल टी के लिए। इवन यदि आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बात करेंगे आज, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको आज से पीडीएफ मिलनी शुरू हो जाएगी। पीडीएफ नहीं मिली थी, उसका एक रीज़न था, लेकिन अब हमने उसको सॉर्ट आउट किया है। अब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ मिलेगी विथ आंसर की। तो आप इसके लिए आपको अब जो है ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको पीडीएफ रोज़ मिला करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। और इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो के जस्ट बाद में। आइए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों की घने बसाव में शूद्र यानी कि निम्न जाति जिनकी देवता यम हैं, गांव की किस दिशा में रहते हैं? उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर या फिर दक्षिण की ओर? किस ओर रहते हैं? ये रहते हैं दक्षिण की ओर। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदानों के घने बसाव में शूद्र यानी निम्न जाति जिनकी देवता क्या है? यम है, गांव के दक्षिण की ओर रहते हैं, ऐसा मानना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरणशील कृषि का प्रकार नहीं है? चेन्ना, फेजेंडा, फैंग या फिर मिल्पा? तो चेन्ना भी है स्थानांतरणशील कृषि का प्रकार। चेन्ना कहाँ पे बोलते हैं? इसको बोलते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका में चेन्ना बोलते हैं। और फैंग क्या है? फैंग बोलते हैं अफ्रीका में, अफ्रीका के विषुवत-रेखीय प्रदेशों में, अफ्रीका में। मिल्पा कहाँ का है? वो मिल्पा जो है, मिल्पा युकाटन तथा ग्वाटेमाला में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि है। और विश्व में अब बात करते हैं फेजेंडा की। फेजेंडा क्या है? फेजेंडा एक जो है काफ़ी का बागान है। कहवा के बड़े बड़े बागानों को फेजेंडा कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो कहवा उत्पादक है वो क्या है? सीओ पोलो यानी कि साओ पोलो में है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यही क्या है? एक कृषि का प्रकार नहीं है, यह कहवा की बागान है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पंपास तथा स्टेपीज हैं मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, निम्न अक्षांशीय घास के मैदान, उच्च अक्षांशीय घास के मैदान या फिर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान? ये क्या है? यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक तरह से इसको टेस्ट के रूप में लें और आप देखें आप कितना सही कर पा रहे हैं। ये है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो क्रमशः अर्जेंटीना एवं यूरेशिया में स्थित है। पंपास एवं स्टेपीज पूछ सकता है किस देश में है, तो अर्जेंटीना एवं यूरेशिया में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लटकती घाटियाँ पाई जाती हैं उच्च पर्वतीय भागों में हिम अपर्दन के फलस्वरूप, पठारी भागों में नदी अपर्दन के फलस्वरूप या फिर निम्न पहाड़ी भागों में नदी अपर्दन के फलस्वरूप या फिर भूमिगत जल द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप? तो लटकती घाटियाँ कैसे पाई जाती हैं? यह पाई जाती हैं उच्च पर्वतीय भागों में हिम अपर्दन के फलस्वरूप। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, लौटता हुआ मानसून या फिर पश्चिम से आने वाला चक्रवात? तो यह जो होता है पश्चिम से आने वाले चक्रवात से क्या होती है? उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। और उत्तर भारत में क्या क्या आता है? यह आता है आपका राजस्थान। राजस्थान में इसको क्या बोलते हैं? इसको मावट बोलते हैं। सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा को जो तमिलनाडु को या कोरोमंडल तट पर होती है। यह वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का संबंधित किससे है? महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से, भूकंप एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, पर्वत एवं पठार की उत्पत्ति से या फिर भूकंप एवं ज्वालामुखी के वितरण से? तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किससे संबंधित है? ये आपको अच्छी तरह से पता है।
यह रिलेटेड है महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति से, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अस्थिर बसाव किन लोगों का होता है? किसानों का, पशु फार्म में काम करने वाले लोगों का, पशुचारी देहातियों का, या फिर खान में काम करने वालों का। तो पूछा क्या गया? अस्थिर बसाव, यानी कि उसका जो ठहराव है, बसाव है, वो स्थिर नहीं रहता है। किनका नहीं रहता है? पशुचारी देहातियों का, दैट मीन्स सी विल बी राइट। ITCZ की गतिविधि प्रमुखतया वर्षा की अवधि निर्धारित करती है भारत में, चीन में, जापान में, इंडोनेशिया में। तो कहाँ निर्धारित करती है? यह निर्धारित करती है भारत में, ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत किससे संबंधित है? जोली से, होम्स से, डेली से, या फिर कोबर से। तो किससे रिलेटेड है? यह रिलेटेड है आपके जोली से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और जोली का है रेडियोधर्मिता सिद्धांत, और महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत किसका है? ये डेली का है। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत किसका है? ये डेली का है। और भूसंरचना सिद्धांत किसका है? ये कोबर का है। और संवहन तरंग सिद्धांत ये होम्स का है। हमने इसमें चार आपको बताए हैं, उसको आपको याद रख लेना है, कोई भी आपसे इस एग्जाम में पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की है? स्थिरता, तीव्र खिसकाव, मंद खिसकाव, या फिर अंतरीय खिसकाव। तो किससे है? यह है मंद खिसकाव, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, या फिर असम। काजीरंगा कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है आपके असम में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और यह एक सींग वाले गैंडे यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि असम में है। और इनके सींग की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत अधिक होती है, क्योंकि औषधियाँ बनाई जाती है। जो एक सींग वाले गैंडे होती हैं उनके सींग की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है। उससे क्या होता है? औषधियाँ या फिर दवाई बनाई जाती है। और अवैध शिकार के कारण गैंडों की संख्या घटती जा रही है। ये बहुत जो है सोचने वाली बात है। आकाशीय पिंडों के बीच दूरियों को मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? फैदम, मानक मील, प्रकाश वर्ष, या फिर समुद्री मील। पूछा क्या गया है? आकाशीय पिंडों के बीच दूरियों को मापने की इकाई पूछा गया है। ये क्या हो जाएगा? यह है प्रकाश वर्ष, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं? प्रेरीज, पंपास, डाउन्स, या फिर स्टेपीज। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके पंपास, दैट मीन्स सी विल बी राइट। सांध्यकालीन सर्वाधिक रंगीन मेघ हैं? कपासी, स्तरी, पच्छाब, या फिर बर्फीले। कैसे होते हैं? ये होते हैं पच्छाब मेघ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौसमी विषमता अधिकतम है? मध्य अक्षांश में, निम्न अक्षांश में, उच्च अक्षांश में, या फिर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। पूछा क्या गया है? मौसमी विषमता अधिकतम कहाँ पे है? ये पाया जाता है आपके मध्य अक्षांशों में, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन बारंबारता बंटन की केंद्रीय प्रवृत्ति का परिकलित माप है? माध्यिका, मध्य बिंदु, माध्य, या फिर बहुलक। क्या हो जाएगा? यह है माध्य, सी ऑप्शन विल बी राइट। बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन और कारण सही है। चलिए देख लेते हैं कथन और कारण क्या है। भारत में संघीय शासन की व्यवस्था है, जिसमें केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। संघवाद को भारत के अंतर्गत विद्यमान अत्यधिक अनेकता के प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है और बताना है कि सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर क्या है? ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ष 1985 के अनुसार संघवाद एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विभिन्न प्रतिस्पर्धी शक्ति इकाइयों के द्वारा शक्ति के गलत उपयोग को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके नागरिक दोहरी न्याय प्रणाली एक संघ सरकार के द्वारा तथा दूसरी प्रांतीय सरकार के अधीन रहती है। संघवाद एक ऐसी परिकल्पना है जिसके द्वारा राष्ट्र का संयोजन राज्य के साथ होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सरिता पूर्ववर्ती नहीं है? सिंधु, काली, यमुना, या फिर सतलुज। कौन सी नहीं है? ये है यमुना। पूछा क्या गया है? कौन सी एक
सरिता पूर्ववर्ती नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होता है? नीला, सफ़ेद, काला या फिर पीला। पूछा गया है वायुमंडल की अनुपस्थिति में, तो इसका रंग कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा काला। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि होता क्या है, जब वायुमंडल अनुपस्थित रहेगा तो प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन नहीं हो सकेगा, जिस वजह से वो क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। सोचिए, एक को सोच दो मिलाना है, एक तरफ दिया स्टील प्लांट और दूसरी तरफ दिया गया लौह अयस्क का स्रोत। जमशेदपुर क्या है? जमशेदपुर है केमान गुंडी खाने, ये कहाँ पे है? केमान गुंडी खाने, ए का 3। विश्वसरैया क्या है? विश्वसरैया है बोलानी खाने, तो बोलानी खाने यानी कि 4। और भिलाई क्या है? भिलाई गुरु महिसानी खाने। और दुर्गापुर डल्ली राजहरा श्रेणियाँ, तो ए का 3 बी का 4, ए का 3 और बी का 4 किस में दिया गया है? सी में दिया गया है। सी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शुक्र, बुध या फिर मंगल। हमको नहीं पता, हमको नहीं लगता कि इसको आपको बताने की आवश्यकता है। छोटा ग्रह कौन सा है? शुक्र हो जाएगा। सी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये सी होगा, बुध होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक पर्यावरण आपदा नहीं है? भूस्खलन, सूखा, भूकंप या फिर ज्वालामुखी क्रिया। पूछा क्या गया है? कौन सा एक भौगोलिक पर्यावरणीय आपदा नहीं है? भूस्खलन, भूकंप, सूखा या फिर ज्वालामुखी। तो क्या नहीं है? बी सूखा नहीं है, बाकी ये भूस्खलन भी है, भूकंप भी है और ज्वालामुखी भी है, लेकिन सूखा क्या है? एक पर्यावरणीय आपदा नहीं है। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। पूछा गया है कि कौन राज्य पहले गठित हुआ है और उसके बाद कौन सा हुआ। आइए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले गठन किसका हुआ है? छत्तीसगढ़ का हुआ है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को, 1 नवंबर 2000 को हुआ था इसका गठन। उसके बाद आएगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ है, 9 नवंबर सन 2000 को। उसके बाद आएगा झारखंड। झारखंड आएगा 15 नवंबर 2000 को। सबका गठन 2000 में हुआ तीनों का, लेकिन तेलंगाना कब हुआ है? 2014 में हुआ है। और कब हुआ है? 2 जून 2014 को हुआ तेलंगाना का गठन। तो इस तरह से कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा आपका छत्तीसगढ़ यानी कि 3। उसके बाद आएगा आपका उत्तराखंड यानी कि 4। उसके बाद आएगा झारखंड यानी कि 1 और लास्ट में आएगा तेलंगाना 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, अलग अलग विषय में से पूछ सकता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जलीय तटबंध, डेल्टा, कास्ट यानी भूस्तंभ, तटी यानी कि रोधिका। तो पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कास्ट भूस्तंभ नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? टाइफून, क्या टाइफून जो है चीन में टाइफून बोलते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। टारनेडो ये यूएसए में बोलते हैं यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये भी करेक्ट है। विली ऑस्ट्रेलिया जो कि गलत है। और हरीफेन कैरेबियन सागर, तो विली क्या होता है? ये आता है ऑस्ट्रेलिया में, इसको ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं विली, ये चक्रवात है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यही हमसे पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अल्पस पर्वत से होकर कौन सी पवन चलती है? डस्ट डेविल्स, जोंडा, फॉन या फिर सांता आना। तो कौन चलती है? ये चलती है फॉन, सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भोर का तारा या सायकाल का तारा भी कहलाता है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो आपको भली भांति पता है इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्या है? शुक्र है। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका। किस में हुआ है? यह हुआ है यूरोप में, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? कावेरी, महानदी, कृष्णा या फिर ताप्ती। कौन सी होती है? ये ताप्ती होती है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एटाल सर्वाधिक संख्या में स्थित है हिंद महासागर में, अंध महासागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर प्रशांत महासागर में। पूछा क्या गया? एटाल किस में है? ये प्रशांत महासागर में है, डी ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। एटाल क्या है? यह प्रवाह भित्तियाँ प्रशांत महासागर में सर्वाधिक पाई जाती हैं। ये क्या है? एक प्रवाह भित्ति है। निम्नलिखित में से कौन प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? महाद्वीपीय प्रवाह, ध्रुवों का भ्रमण, रूपांतरण भ्रंश या फिर सागर नेतल प्रसरण। कौन सा नहीं है? ध्रुव का भ्रमण, बी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, मैगलन अभियान निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? मंगल, यम या कुबेर, शनि या फिर बृहस्पति। तो यह रिलेट करता है बृहस्पति ग्रह से, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको यह पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और एक ज़रूरी बात और कि अब आपको PDF मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करके PDF पा सकते हैं। चलिए मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए धन्यवाद।